22 मेरा बच्चे लानतुल्लाही अलल कसम सत मरन यार के शादी किया सच ऊपर मेरा नवाजे है। मैं उस टाइम 60 से ज्यादा इनके नवासे हैं। लिखा तुर्क की फौजें एक दिन ना एक दिन आएंगी। ठीक है। इंडिया दरिया अटक तक जाएगा। ठीक है। इधर इंडिया की हुकूमत होगी। अच्छा। लेकिन जब तुर्की की मदद आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी मदद हो, तुर्की की फौजें हमारे साथ मिलेंगी और हम दिल्ली जाकर। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इंडियंस ने मुख्तलिफ ममालिक में काम करके पिछले साल यानी कि 2023 में $120 मिलियन के रेमिडेंस इंडिया में भिजवाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। ये सारा अमेरिका का चाल है। अच्छा। इंडिया का खिंजीर का चाल है। भारत देश ने कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, आईफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 50 दोस्तों, MS इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की तकनीक दुनिया में बढ़ते कदमों के बारे में। भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया है। यह एक क्षेत्र तेजी से तरक्की कर रहा है। पहले चाइना इस क्षेत्र में सबसे आगे था, लेकिन अब भारत उस चुनौती देने का मान बना लिया है। भारत ने टेक्नोलॉजी हब बनने को पूरा प्लान तैयार कर लिया है और इस कड़ी में भारत अब मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनने की तैयारी कर रहा है। कई कंपनी अब चाइना में अपनी निर्भरता कम कर रही और भारत को एक पसंदीदा डेस्टिनेशन का रूप में देख रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अप्रैल से स्मार्टफोन तक भारत में बनाने में स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट बढ़ा है। पिछले 6 महीनों में इस एक्सपोर्ट में 1/2 का इजाफा हुआ। भारत में तैयार एक्सपोर्ट स्मार्टफोन बढ़ना यह की मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार और चाइना पर घट रही निर्भरता का बड़ा सबूत है। तो पिछले कुछ सालों में भारत का लाखों स्मार्टफोन यूजर ने टेक्नोलॉजी में बदलाव देखा है। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड ने अप्रैल से सितंबर में कर्नाटका में करीब $1.7 बिलियन का स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट। यह यूनिटी एप्पल के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट की पहली भारतीय असेंबलर बन गई है। फेडरल ट्रेड मिनिस्टर का अनकोंडले का अनुसार भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में एप्पल का बड़ा हिस्सा है। इससे साबित होता है कि भारत टेक्नोलॉजी की क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारे भारत की जो GDP है वो भी 3rd नंबर पर गई है और भारत की इकोनॉमी 4th नंबर पर आ चुकी है। तो दोस्तों, इससे पाकिस्तान को भी बौखलाहट हो रही है और पाकिस्तानी इसी को लेकर बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं और मौलाना को तो ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश लगी है। तो देखते हैं क्या कहना है पाकिस्तान की मीडिया का और पब्लिक। चलते हैं वीडियो की तरफ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इंडियंस ने मुख्तलिफ ममालिक में काम करके पिछले साल यानी कि 2023 में $120 मिलियन के रेमिडेंस इंडिया में भिजवाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी जगह बना रहा है। UAE की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें तो उन्होंने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। यहाँ तक कि पिछले महीने जर्मनी ने इंडियंस के लिए 90,000 वीज़ाज अनाउंस किए हैं। इसी तरह अगर दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ लेती रही तो वो वक्त दूर नहीं है कि इंडियन रेमिडेंस पाकिस्तान की GDP को टेक ओवर कर लेंगे। इसी मुद्दे पे इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकोनॉमी है, जिस तरह की इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना, वो जॉब पाकिस्तानियों को जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज़ अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्या वजह है इसकी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुकूमत पे उनको ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी नहीं ठीक जा रही, इस वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, कुछ अरसे तक जो है ना इकॉनमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जो हमारी होना शुरू हो गई है पिछले काफ़ी टाइम से बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम UAE की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पर आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। UAE कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ा जो है वो अनाउंस
किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है खामियां हैं जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ास नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर हम जुगाड़ी हैं। हाँ। 2 नंबर काम, वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबरी नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते ये सारा अमेरिका का चाल है। अच्छा। इंडिया का खिंजीर का चाल है। इधर पाकिस्तान ये जो हम हर चीज पे डाल देते हैं अमेरिका का चाल है, इंडिया का चाल है। मतलब आप इधर 22 बच्चे नहीं मेरी बात सुने, आप बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भी अमेरिका का चाल। आजकल इंडिया का अंग्रेजों को हुकूमत हम पे चलता है। इस्लामी निजाम नहीं है। अच्छा। कुरान नहीं है। इस हुकूमत को कैसे करेंगे? इसको शूट करेगा, ये खत्म करेगा, इलाही जंग करेगा। अज़्ज़लुल जिहाद कलिमतु हक़्क़ुन इल्ला सुल्तान इंजान। ये सारी ड्रामों में काम किया और अब इस टाइम आप कह रहे हैं मैं जिहाद करूंगा। जिहाद करूंगा। अच्छा। सारा दुनिया राह तरक्की अमरीकी तक मैं एक ही को नहीं छोड़ूंगा। कुछ साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ने जापान और जर्मनी को कर्जा दिया था। अच्छा। आज हम भीख मांग रहे हैं IMF से। ठीक है। आज हमें इंडिया कहता है कि हमारे साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होते। हाँ। तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत न पड़े। 22 मेरा बच्चे लानतुल्लाही अलल कस्म सत मरन यार के शादी किया सच ऊपर मेरा नवाजे है। मैं उस टाइम 60 से ज्यादा इनके नवासे हैं, 60 से ज्यादा और 22 इनके बच्चे हैं। इसके अलावा अगर बीवियां कितनी हैं? बीवी 3 है। बताएं बड़ा गिन के। तो है अभी 3 मर छुट्टी दिया। अच्छा। तलाक दिया इधर। ये भी कह रहे हैं अमेरिका ने जो किया पाकिस्तान में, अमेरिका ने किया जो किया इंडिया ने किया। मुझे बताएं इनके 22 बच्चे हैं, ये भी अमेरिका की वजह से हुए हैं या अमेरिका नहीं आके बोला है? ये और शादी करना है इंशाल्लाह। काम क्या करते हैं? मैं कुछ यही है ना, फिर यही काम काम यही होगा ना। आंखें दिखा सकते हैं जब तक वो इमरान पलीत हो गया, वाजपेयी के साथ सलामी किया, अल्लाह अच्छे 5 बजे से इमरान खान ने वाजपेयी के साथ कब सलामी किया? वो तो नवाज शरीफ का। मैं इधर तक नवाज पलीत, शहबाज पलीत, इमरान पलीत, जनरल कुत्ता और सलामी क्यों किया? मेरी बात सुनो। अच्छा। अल्लाह कह दे कुरान में, काफिर तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। अच्छा। ओ तनु उसके साथ मोहब्बत तो उसके साथ अशर भी होगा। नहीं लेकिन ये लिखा तुर्क की फौजें एक दिन न एक दिन आएंगी। ठीक है। इंडिया दराए अटक तक जाएगा। ठीक है। इधर इंडिया की हुकूमत होगी। अच्छा। लेकिन जब तुर्की की मदद आएगी, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी मदद हो, तुर्की की फौजें हमारे साथ मिलेंगी और हम दिल्ली जाके झंडा लगाएंगे। ठीक है। हम पूरा दिल्ली फतह करेंगे। अच्छा। इंडिया की क्या जरूरत है? जिस कंट्री से हम मुकाबले की बात करते हैं ना, वो उन कंट्रीज को बॉयकॉट करता है। कनाडा को भी भारत बॉयकॉट कर रहा है 5 दिन के अंदर अंदर अपने को निकाले। मेरी बात सुने, कनाडा को बॉयकॉट कर रहा है और हम कनाडा या इस तरह के कंट्रीज के पास जाने का ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा, मेरी बात सुन ले। पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम ये गुलाम नहीं रहेंगे। IMF के गुलाम है हम। वो जो कहते हैं ना, वो कहते हैं दिन है, यहाँ पे दिन होता है। गवर्नमेंट ही सब कुछ लाती है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे IMF वाले नहीं कहते कि वहाँ पे ये करें, वहाँ पे महंगाई करें। वो गवर्नमेंट चलाती है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, मोदी ने आगे से ये कहा है किससे बात करें? फौज से बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, किससे बात? प्राइम मिनिस्टर से बात करें। आर्मी क्या मरवाई? कारगिल छोड़ी, नवाज शरीफ ने मरवाई, मेरे प्यू मरवाइए। ठीक है, उर्दू में अगर बोलेंगे नहीं, मेरी बात सुनो। कारगिल वाली छोड़ी भी नवाज शरीफ ने नहीं मरवाई आर्मी। कारगिल वाली छोड़ी जब आर्मी ने अटैक किया था, ठीक है, कम से कम 2.5 के 3 लाख फौज आर्मी की जो ना इंडिया की, वो हमारे नीचे आ चुकी थी। अच्छा। जी, नहीं जो हमारे जिनकी जाप कहने जाने गई वो तो हमने माना ही नहीं। हमने कहा वो तो मुजाहिदीन है, वो हमारा सब झूठ है, सब झूठ है। मैं एक ड्राइवर हूँ, मुझे 20,000 बिल आ रहा है। 300 यूनिट का 20,000 रुपए बिल। आप मुझे बताएं, 300 यूनिट 20,000 बिल। आप कह रहे हैं 20,000 300 यूनिट का बिल आ रहा है। जिस कंट्री से मुकाबले की बात कर रहे हैं, बात शायद आपको थोड़ी गुस्से थोड़ी तल्ख लगे, भारत से मुकाबले की, उधर 300 यूनिट तो वैसे ही फ्री दे रहा है, कुछ नहीं होगा। भारत देश ने कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, आईफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 50,000 करोड़ के जो है आईफोन 16 के मॉडल जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। और 6 महीने का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो $1 बिलियन के करीब जो है आईफोन की प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। मैन्युफैक्चरिंग हब भी इंडिया बनता चला जा रहा है, एक्सपोर्टर भी
इंडिया बनता चला जा रहा है, पीस प्रमोटर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, कल्चरली दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। और ये जादू कौन कर रहा है? ये जादू इंडिया की यूथ, इंडिया की आवाम, उनके पॉलिटिशियन, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का